और अब बात राजस्थान के सबसे बड़े घूस कांड की, जिसमें राजस्थान के एक आईपीएस, एक आईएएस अशोक सिंघवी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने ऐसी कार्रवाई की कि जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया। करोड़ों की रिश्वत के इस खेल में कईयों के चेहरे से नकाब उठे। गिरफ्तार किए गए माइंस सेक्रेटरी अशोक सिंघवी के बैंक लॉकर से करोड़ों का माल बाहर आया तो लॉकर से रिवॉल्वर भी बरामद हुई। लेकिन इनसे अभी भी जारी है सवाल और जवाब का दौर। खान विभाग का ये वो सबसे बड़ा घोटाला था जिसने अच्छों के चेहरे से नकाब उठा दिया। लेकिन एसीबी ने इस बार वो कार्रवाई की जिसका किसी को अंदेशा भी नहीं था। करोड़ों की घूस का खेल ऐसा सामने आया कि हमेशा चमकते चेहरे अब मुरझा गए। जो खाकी पहले इन लोगों की खिदमत में रहती थी, अब ये उसी खाकी की पकड़ में चलने को मजबूर हो गए। फिर चाहे वो अशोक सिंघवी हो या फिर पंकज गहलोत। दरअसल इन घूसखोरों को एसीबी ने 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था करोड़ों की रिश्वत के मामले में, जिसके बाद 21 सितंबर को इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सिंघवी और गहलोत सहित 5 आरोपियों को 24 सितंबर सुबह 11 बजे तक कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। वहीं 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब एक बार फिर बारी थी एसीबी की इन आरोपियों से पूछताछ की और वो जारी है। सामने आया है कि मंगलवार रात को सभी 5 आरोपियों को एसीबी अधिकारियों ने आमने सामने बिठाया और फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। खास बात ये कि इन आरोपियों से पूछताछ में इस बार कार्रवाई को अंजाम देने वाले आईजी दिनेश एमएन खुद मौजूद रहे। एसीबी अधिकारियों ने इन आरोपियों से सवालों की झड़ी शुरू कर दी। क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। कोई सवालों का जवाब देने में उलझा तो कोई दूसरे का मुंह ताक रहा था। लेकिन सवालों का दौर रुका नहीं, वो बदस्तूर था। कई बार सवालों के फेर में फंसे आरोपी एसीबी अधिकारियों के सामने सक पकाए तो किसी ने नजरें झुका दी। एसीबी अधिकारी अपने साथ कागजों का बंडल लिए हुए थे। करीब 2000 पेज की फोन कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स को सामने रखा गया और बारी बारी से पूछताछ की गई। कहीं किसी सवाल का जवाब मिला तो कहीं कुछ सवालों पर चुप्पी साध ली गई। एसीबी अधिकारी तेज आवाज में बोलते तो आरोपी अधिकारियों के चेहरे पर पसीना भी नजर आ रहा था। पहले 5 दिन और फिर 24 सितंबर तक रिमांड पर सौंपे गए आरोपियों को अब एसीबी 24 सितंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि एसीबी एक बार फिर कोर्ट से इन आरोपियों के पुलिस रिमांड की मांग करेगी। लेकिन वहीं आरोपियों के वकील एसीबी की मांग के खिलाफ अपनी दलील रखेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है और एसीबी अधिकारी अपनी जांच को आखिर किस तरह आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में खान विभाग के सबसे बड़े रिश्वत कांड में रिमांड अवधि का आज अंतिम दिन है। अभी हम खड़े हैं पुलिस अन्वेषण भवन के यहाँ पर, जहाँ पर आईजी दिनेश एमएन 5 आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। कल देर रात तक इनसे पूछताछ की गई और उसके अंदर भी जो उनको आमने सामने बिठाकर बात की गई। अभी अन्वेषण भवन के हम यहाँ बाहर खड़े हैं, जहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो पुलिस की गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, जो सारी गाड़ियाँ जयपुर से हैं, एसीबी की टीम की ये गाड़ियाँ, और यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। 21 तारीख को जो पेशी हुई थी उसमें 3 जो आरोपी थे उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। वहीं 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड मांगी थी और उस पुलिस रिमांड के आधार पर इस 2000 पेज की जो फोन रिकॉर्डिंग थी उनको आमने सामने बिठा के बात किया जा रहा है। और आज जो सबसे बड़ा आयकर छापा आरके मार्वल परिवार पे पड़ा है, इससे ये साबित है कि कहीं न कहीं शेर खान से ऊपर आरके पाटनी के सिंघवी से जो रिश्ते थे, इस आधार पर कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि आरके पाटनी का जो आज छापा पड़ा है इसमें इस मामले को जोड़ा जा सकता है। हालांकि
एसीबी की टीम के पास वो सबूत तो नहीं थे, लेकिन आज जो आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, इसमें करोड़ों की अघोषित आय होने की संभावना मानी जा रही है। और जो आज लास्ट दिन है, कल 11 बजे इन्हें पेश करना है और कल 11 बजे पुलिस को ये बताना है कि इन 5 आरोपियों की और पीसी होगी या फिर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। उदयपुर से कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनु राव।